फतेहपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक समोसा वाला रहता था। उसकी दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी। राजू के समोसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। सुबह होते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना शुरुआत हो जाता था। राजू के समोसे स्वादिष्ट तो थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बेहद लालची था। उसे केवल पैसे कमाने की चिंता रहती थी। वो हमेशा सोचता था कि कैसे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, ताकि जल्दी अमीर बन जाऊं। उसकी दुकान पर लल्लू नाम का एक नौकर काम करता था। लल्लू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो ग्राहकों को सम्मान से पेश आता था। कई बार वो राजू को समझाता था कि देखिए मालिक, ग्राहक हमारे लिए भगवान है और हम पैसों के लिए उसके साथ गलत कर रहे हैं। हमें ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखनी चाहिए। लेकिन राजू उसकी बात कभी नहीं सुनता था और कहता, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? चल तो अपना काम कर, हमें सब पता है कब क्या करना है। एक दिन राजू ने सोचा, अगर मैं समोसों में आलू कम और मैदा ज्यादा भरूं तो मेरी लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा, जिससे हमें ज्यादा पैसा मिलेगी। अगले दिन उसने वैसा ही किया। पहले जहां एक समोसे में भरपूर आलू होता था, अब उसमें बहुत कम आलू और ज्यादा मसालेदार परत होती थी। ग्राहक शुरुआत में समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फर्क महसूस होने लगा। एक दिन किसान श्यामलाल समोसे खाने आया। उसने एक समोसा खाया और देखा कि उसमें आलू बहुत कम है। श्यामलाल ने कहा, राजू, पहले तुम्हारे समोसे बहुत अच्छे होते थे, अब इनमें आलू इतना कम क्यों हो गया है? हाँ, और समोसे में ज्यादा मैदा है, आटा नहीं मिलाते हो क्या? राजू हंसते हुए बोला, अरे श्यामलाल जी, आपको गलतफहमी हो रही है। समोसे तो पहले जैसे ही हैं। आप बहुत दिन बाद आए हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। श्यामलाल चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में संदेह बैठ गया और वो रास्ते में सोचते गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले का समोसा अच्छा और आलू से भरपूर होता था, अब स्वाद ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद राजू ने और ज्यादा लालच दिखाना शुरू कर दिया। उसने सस्ता और घटिया तेल और खराब मैदा का उपयोग करता था। वह कई दिनों तक उसी तेल में समोसे तलता रहता था। लल्लू ने उसे चेतावनी दी, मालिक, ये तेल खराब हो चुका है। इससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है और इससे हमें ही नुकसान होगा। राजू ने गुस्से में कहा, अरे तुझे बोला था ना, अपना काम कर। मुझे व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं है। हमको सब पता है कब क्या करना है। लल्लू चुप हो गया, लेकिन उसे चिंता होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका लालचाई एक दिन दुख का घड़ी बन जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि लालच से तो ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कमाया जाता। एक शाम गांव की बुजुर्ग महिला सरिता देवी राजू की दुकान से समोसे खरीद कर ले गईं। समोसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगले दिन गांव के कुछ और लोग भी पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई और गांव वाले कहने लगे कि देखो भाई लोग, राजू खराब तेल में समोसे बना रहा है और पैसा की लालच में सिर्फ मैदा का उपयोग करता है। फिर गांव वालों ने उसके ढाबे पर जाना बंद कर दिया और गांव वालों ने मुखिया जी से शिकायत की और कहा, देखिए मुखिया जी, राजू पैसा के लालच में खराब तेल और ज्यादा मैदा वाले समोसे बनाने लगे हैं, जिसे खाने से पूरे गांव वालों की तबीयत खराब हो गई है। अगर ऐसा बात है तो हम राजू बोलते हैं। ऐसे तो पूरे गांव वालों ही बीमार पड़ जाएगा। फिर मुखिया जी ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, गांव वालों की शिकायत है कि तुम्हारे समोसों की गुणवत्ता खराब हो गई है। पैसों की लालच में खराब तेल उपयोग करने लगा है, जिससे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। राजू बोला, नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मेरे समोसे बिल्कुल अच्छे हैं। मुखिया जी ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें जांच करनी पड़ेगी। राजू के मन में डर पैदा हो गया, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, तो राजू ने सोचा कि इस मेले में खूब पैसा कमाएंगे। उसने हजारों समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन लागत बचाने के लिए उसने और भी घटिया सामान खरीद लिया। उसे लगा कि मेले में इतनी भीड़ होगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लल्लू ने फिर समझाया, मालिक, लालच मत कीजिए। अगर लोगों को पता चल गया तो आपकी बदनामी हो जाएगी। राजू बोला, अरे पागल, कुछ नहीं होगा। इतना भीड़, किसी को क्या ही पता चलेगा। तुम बहुत डरता है। मेला शुरू हुआ। दूर दूर से लोग मेला में आने लगे
और राजू की दुकान पर लोग समोसा खाने के लिए आने लगे और लोग समोसे खरीद कर खाने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद कई लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी और सब एक एक करके बोलने लगे। तभी एक युवक बोला। अरे भाई, समोसे का स्वाद अजीब सा है। दूसरा बोला। तेल से बदबू आ रही है, लगता नकली तेल उपयोग करता है क्या? वहीं पर तीसरा बोला। और हाँ, मेरा भी पेट दर्द करने लगा है, लगता है पैसा की लालच में खराब सामान का उपयोग करता है। धीरे धीरे लोग उसकी दुकानों पर जाना बंद कर दिया। इसी दौरान गांव का छात्र रवि कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि राजू पुराने और गंदे तेल में समोसे तल रहा है। तेल का रंग बिल्कुल काला पड़ा था। रवि ने इसकी तस्वीरें खींच ली और गांव वालों को दिखाई। अब लोगों को सच्चाई पता चल गई। गांव में हंगामा मच गया कि राजू खराब तेल में समोसा तलता है। लोग कहने लगे, राजू ने पैसों की लालच में आकर सबको धोखा दिया है। जब तक मुखिया जी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, तभी गांव वालों ने कहा, मुखिया जी देखिए, राजू खराब तेल में समोसा तल रहा है और यही गांव वालों को खिलाता है। मुखिया जी ने कहा, ठीक है तो। उन्होंने खुद तेल की जांच की और पाया कि वो कई दिनों पुराना और खराब था। मुखिया जी ने कहा, राजू, तुमने पैसे के लालच में गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। फिर राजू ने वहीं ठेला लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद उसकी सारी बिक्री बंद हो गई। लोग उसकी दुकान से दूर रहने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसकी कमाई बंद हो गई। जो दुकान पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छाया रहता था। राजू बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा था कि लालच से वो अमीर बन जाएगा, लेकिन उल्टा उसका नुकसान हो गया। एक दिन वो अपनी खाली दुकान में बैठा था। तभी लल्लू उसके पास आया। लल्लू ने कहा, मालिक, मैंने पहले ही कहा था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन आप मुझे ही डांटते थे। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, लल्लू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसे के लालच में लोगों का विश्वास खो दिया। लल्लू बोला। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अगले दिन राजू गांव की चौपाल में गया। वहां सभी गांव वाले मौजूद थे। राजू ने सभी से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। अब मैं हमेशा अच्छी गुणवत्ता के समोसे बनाऊंगा। गांव वालों ने उसकी बात सुनी। तभी श्यामलाल ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसके बाद रामू ने अपनी दुकान पर खराब तेल उपयोग करना बंद कर दिया। उसने नया और शुद्ध तेल खरीदना शुरू किया। समोसों में भरपूर आलू और अच्छे मसाले डालने लगा। दुकान की सफाई पर विशेष ध्यान देने लगा। लल्लू भी पूरी मेहनत से उसका साथ देने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस लौटने लगा। सबसे पहले सीता देवी उसकी दुकान पर आई। उन्होंने समोसा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या बात है, अब फिर से पुराने वाले स्वाद आ गए हैं। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद श्यामलाल भी आया। उसने कहा, लगता है अब तुम सच में बदल गए हो। एक प्लेट समोसा खिलाना राजू भाई। राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, अब मैंने सीख लिया है कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा पैसा भी लालच से कमाए गए ज्यादा पैसे से बेहतर होता है। समय बीतता गया। राजू की दुकान फिर से गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। लेकिन अब वो पहले वाला लालची व्यक्ति नहीं था। वो ग्राहकों की खुशी को अपनी कमाई से ज्यादा महत्व देता था। जब भी कोई नया दुकानदार उससे व्यापार की सलाह मांगता, वो हमेशा एक ही बात कहता, देखो भाई, लालच इंसान को थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी और विश्वास ही असली पूंजी हैं, इसलिए लालच कभी मत करना। और इस तरह राजू ने अपनी गलती से सीख लेकर एक नई शुरुआत की। गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे और उसकी दुकान फिर से खुशियों और ग्राहकों से भर गई। अब वो अपना परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।